Assalamu alaikum. Hope you're all doing well. It's 9th of July 2026 and I am giving you an update of my front basement garden. Or I have actually shown most of these plants already, लेकिन और इनमें से कुछ नए भी हैं जिनकी मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी दिखाई थी। और लेकिन अगेन दे हैव सम ऑफ देम हैव ग्रोन रियली बिग। कुछ की मैंने ये जगह चेंज की है, तो मैंने कहा आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे दूँ। ठीक है जी। सबसे पहले फर्न्स, दे आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस बेसमेंट। दे हैव रिप्लेस्ड माय बिग मॉन्स्टेरा, जिसको कि मैंने कट कर दिया था। अच्छा, ये है जी हमारा कैंगरू पॉ फर्न। ये देखें आप, ऊपर भी इतना जा रहा है और नीचे भी इतना आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ज़रा यहाँ फ्रंट पे लगा दिया है ताकि ये ज़्यादा नज़र आए। ठीक है। और ये दूसरा जो है, इसके ज़रा आप फ्रॉन्ट्स की साइज़ देखें, लेंथ देखें। यहाँ नीचे भी पौधे रखे हुए हैं तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। और ये जो पीछे जा रहा है शीशे के साथ नीचे, ये आप देखिए, कम से कम 5 फीट इसकी लेंथ हो गई है। ठीक है। एक और ये इस तरफ साइड पर है। और मेरा ख्याल में अब जो नए आएंगे, ये वाला, अब जो नए आएंगे वो लंबे ही होंगे बिकॉज़ इट हैज़ मैच्योर्ड। अच्छा, फिर ये बाकी जो सारे ये बॉस्टन फर्न की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ये देखो जी, ये इन्होंने उल्टा लटका दिया है। इसका जो मेन पार्ट है वो पीछे चला गया। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक्चुअली टाइगर फर्न कहलाता है या वेरीगेटेड फर्न। इसकी वेरीगेशंस देखिए आप। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। सॉरी, अब वो घूमे ही जा रहा है। अच्छा, ये है फिर ये फ्लफ़ी रफल फर्न कहलाता है। इसके जो ये क्या कहते हैं, फ्रॉन्स हैं, इनमें ये इस तरह से फ्लफ़ी से हो जाते हैं, रफल्ड होते हैं, रफल्ड एजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लफ़ी लगते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लफ़ी रफल फर्न है। ठीक है ना। डिफरेंट किस्म के, कोई कैसा कोई कैसा, कोई बिल्कुल सादा भी हो जाता है इस तरह से, कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। सभी डिफरेंट तरह के होते हैं ना इसमें। अच्छा जी, फिर ये भी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। ये भी उल्टा लटका दिया है इन्होंने। इसका भी जो मेन पार्ट है वो पीछे चला गया। एनीवेज, इसके भी बहुत लंबे लंबे फ्रॉन्ट्स आने लगे। और पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसका जो ये दरमियानी वो है डंडी सी, जिसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, वो बहुत स्टिफ होती है। और जो इसके ये एजेस हैं, ये थोड़े से ऐसे मुड़े हुए से होते हैं। ठीक है ना। ये वाला, दिस इज़ अगेन जो नॉर्मल वाला जो वो है बॉस्टन फर्न, उससे थोड़े से बड़े, थोड़े से लंबे इसके फ्रॉन्ट्स होते हैं। इसके थोड़े शॉर्ट ये है चीज़, लेकिन फ्रॉन्ट लंबे हैं। और ये इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता हैं, तो एक थोड़ा सा मैं आपको दोबारा इसका ओवरव्यू दे दूँ। फिर इधर ये देखिए हमारा डिफन बेग, क्या इसने बेबीज़ भी निकालने शुरू कर दिए नीचे से। तो नीचे जो इसकी वो खाली हुआ था पत्ते ख़राब होने की वजह से, वहाँ पे अब इसके बेबीज़ ने जगह ले ली है। तो ये एक काइंड ऑफ बड़ा ही अच्छा मेरा डिसीजन रहा इसको यहाँ लगाने का। फिर आप इस तरफ आएँ तो ये हमारा एक, तो ये इसके साथ ये मेरा जो रेफिडोफोरा डिकर्सिवा का मदर प्लांट है, पहला सबसे जो मैंने लिया था, उसमें एक ये आईवी टाइप की चीज़ लगी हुई आई थी, जो अब ये दीवार पे चिपक के ऊपर तक चली गई है। और इधर ये जो मेरा ओजे बोनो है, ये देखिए किस कदर बड़े लीव्स निकाल रहा है ना। 7 इंचेस इज़ माय ये जो क्या कहते हैं उसको, बालिश होती है। तो ये कम से कम 15 इंचेस या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसके लीव्स हैं। और इनकी बहुत ही अच्छी वेरीगेशन आ रही है। हर पत्ते की पहले से बेहतर साइज़ भी होता है और वेरीगेशन भी। दिस इज़ द न्यूएस्ट लीव, दिस इज़ स्टिल ग्रोइंग एंड अनदर वन इज़ कमिंग। दूसरा पौधा जो बहुत अच्छा मेरा जा रहा है वो ये इसको जनाब ये यानी जो हमारा रिंग ऑफ फायर है, उसकी ये गोल्डन वैरायटी है। नया पत्ता इसका निकलता है, बिल्कुल रेड होता है, ऑरेंज सा। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता येलो की तरफ जाता है, और फिर जब मैच्योर हो जाता है तो ग्रीन हो जाते हैं। बट लुक एट द साइज़ ऑफ दिस लीफ, देखिए ज़रा, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। ये भी उसी तरह से जो मैंने आपको इसका दिखाया है, इतना ही बड़ा होगा या इससे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होगा। फिर ये प्रिंस ऑफ ऑरेंज
इसका भी नया पत्ता बहुत खूबसूरत रंग का होता है, बिल्कुल ये तो ब्राइट रेड होता है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है तो अब ये ऑरेंज हो गया है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। फिर ये मेरा ग्रीन फ्लोरिडा ग्रीन है, इसके भी पत्ते बहुत मैच्योर हो गए हैं। लेट मी जस्ट मेक सम रूम फॉर माई सेल्फ। ये देखिए ये सबसे आखिरी पत्ता है, ये कितना बड़ा, और इसकी जो मैच्योर शेप है वो भी आ गई है। ये हमारा जो दिस इज़ आई थिंक नॉट स्ट्रॉबेरी शेक, ये मैं भूल गई, आई थिंक दिस इज़ पेंटेड लेडी, लेकिन इसकी वेरिगेशन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। फिर ये हमारा पीस लिली बहुत ही अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। और ये जी क्या कहते हैं इसको, पेरेसो वार्दे, ये जो है मेरा रिवर्ट हो गया था, इसने ग्रीन वो निकालने शुरू कर दिए थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से मैंने इसको कट किया है तो फिर ये जो नया पत्ता निकला है ये दोबारा से माशाल्लाह बहुत अच्छी वेरिगेशन के साथ निकला है। इसका जो ग्रीन पार्ट है उसे भी मैंने लगा दिया था, वो पिछली बेसमेंट में रखा हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है वो भी। फिर इधर आए तो ये जो है ना जनाब हमारा बिलिचिया है, ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसके जो ज़्यादा पत्ते ख़राब हो रहे थे उनको रिमूव किया है ताकि ये जो नए पत्ते हैं इनको बढ़ने का मौका मिले, एनर्जी इनकी तरफ डाइवर्ट हो। फिर इसी तरह ये ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन कह के मुझे मिला था कि इसमें वेरिगेशन है, देखिए हल्की फुल्की है लेकिन उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ये जनाब हमारा ड्वार्फ पीच है, ये ऑर्नामेंटल है, फ्लावरिंग के लिए है। एंड व्हाट इज़ दिस, ये कोई जंगली पौधा उग रहा है बट आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट राइट नाउ। आई थिंक दिस इज़ वो जो वाइल्ड पीस होते हैं छोटे छोटे, वो हैं शायद, और मे बी समथिंग एल्स। फिर ये जनाब ये जिंजर फैमिली का एक पौधा है, दिस इज़ कैम्फीरिया, ये इसके पत्ते देखें, कैम्फीरिया के इसी तरह के पत्ते होते हैं, उसकी एक वैरायटी है। और इसमें ये फ्लावर्स जो है ना, साया करूँ इसके ऊपर थोड़ा सा चमक रहे हैं, बिल्कुल हर वक्त होते हैं। तो ये आप शेड में रखकर फ्लावरिंग अगर लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा पौधा है। ये सर्दियों में बिल्कुल डोमेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर गर्मियों में दोबारा से ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है। फिर ये हमारा गुड ओल्ड ब्लैक ड्रैगन, लुक एट द साइज़ ऑफ इट्स लीव्स, और इसमें जो न्यू लीव्स आते हैं वो लाइट ग्रीन होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डार्कर होते हैं। ये इसका इस फ्लावर है। और ये दूसरा मेरा ब्लैक ड्रैगन है, इसकी शेप, कलर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। बहुत ब्लैक है ये, लेकिन अभी धूप की वजह से चमक रहा है तो इतना इसका वो ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इस तरफ आएँ तो ये कुछ और फर्न्स हैं, ये मोनाक फर्न है, और खुदा ये किसने इसको यहाँ इतना घुसा दिया बेचारे को अंदर। ये फ़िश टेल फर्न है, ये दूसरा फ़िश टेल फर्न है छोटा वाला, और ये मेरे वेरीगेटेड मॉन्स्टेरा लगे हुए हैं, दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, सब कुछ कर चुकी हूँ इनके लिए, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। ये इधर क्या कहते हैं उसको, ओरिया है, ये वो है क्या कहते हैं भला, थाईकॉन, और वो जो है वो, और वो एल्बो है एपिप्रेमनम का, यानी वो जो ड्रैगन टेल जिसको हम कहते हैं। ये मेरा एल्बो था जो कि ख़राब हो रहा था, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया और अब इसमें जो नए पत्ते आ रहे हैं वो सब बिल्कुल ग्रीन है। एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे बहुत ही इसके ऊपर जो है वो समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। बहरहाल बाद में देखेंगे। ये जनाब कुछ और फ़र्न है, सबका मैं नहीं बता रही, इसको होली फ़र्न कहते हैं, इसको जी क्या कहते हैं, कॉटन कैंडी फ़र्न कहते हैं। फ्लफ़ी रफ़ल से भी थोड़ा सा और फ्लफ़ी है और रफ़ल्ड है, ये देखें। तो इसको आप क्या कहते हैं, कैंडी फ्लॉस फ़र्न कहलाता है ये, या कॉटन कैंडी फ़र्न। और ये फ्लफ़ी ये इसी के मैंने, मेरा ख़्याल है नहीं, ये फ्लफ़ी रफ़ल्स का जो कॉम्पैक्ट वैरायटी होती है उसके मैंने ये सेपरेट किए थे 2-3 पौधे, और वो फिर कॉटन कैंडी का एक और प्लांट है। सो दीज आर फॉर सेल, इफ़ समबडी वांट्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और ये जनाब चोको एम्प्रेस है, ये हमारा कार्डवेल लिली है,
ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसको मैंने पहले ज़मीन में लगाया हुआ था तो ये इतना अच्छा नहीं चल रहा था। अब मैंने इसको पॉट में लगा के यहाँ रखा है तो इट्स डूइंग प्रिटी वेल। ये एक हमारा कोलोकेशिया है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बट इट्स रियली प्रिटी। और इधर मैंने ये एक और दूसरे टाइप का डिफिनबेकिया लगा दिया था सो दैट इट मेक्स द सेम थिंग जो कि वहाँ बन गई है। ये हमारा जी डिलिशियोसा है, सादा वाला ग्रीन वाला। लेट्स सी हाउ इट डज़। और ये बीच में एक और ये लगा हुआ है, इसको मैं हटा भी सकती हूँ। आई सी। ये मेरा प्यारा सा बर्ड नेस्ट फन है, छोटा सा ख़रीदा था ये मैंने कोई 3-4 साल पहले। और पहले इसके जो फ्रॉन्ट्स हैं वो मेरा ख्याल ख़त्म हो चुके हैं, बट ये देखिए छोटा सा एक है। और अब इसके जो फ्रॉन्ट्स निकल रहे हैं इनका ये साइज़ देखें, ये तकरीबन मेरा ख्याल 1 गज़ के तो हो गए हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया। फिर इस तरफ आएँ तो ये हमारा डार्क लॉर्ड है, ये रेड एमरल्ड है, ये ग्रीन एमरल्ड है, ये हमारा जी क्या कहते हैं उसको, मिनी मॉन्स्टेरा है। ये मेरे सारे न्यू क्या कहते हैं डिफिनबेकिया हैं जो मैंने नए मंगाए थे कराची से। माशाल्लाह सभी सही चल रहे हैं, कोई भी इनमें से ख़राब नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर वेरीगेटेड एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। ये देखिए कितने खूबसूरत पैटर्न्स हैं, सबको के अलग अलग मुझे नाम नहीं याद है। ये पीछे जो है वो बिग बैन है, बड़ा वाला, ठीक है ना। और इसी तरह से इसमें देखिए वाइट लाइन है। ये मेरा जो लार्ज लीफ वाला एन्जॉय है, इसके थोड़े से छोटे लीव्स आए थे लेकिन अब ये फिर से इंशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े होना शुरू हो गए हैं। ये जनाब हमारा नियॉन एक और, इसको मैं सेट करती हूँ इसके ऊपर ताकि चिपके। अच्छा, फिर ये मैंने अभी नया मंगाया है। ये नए फंस जो हैं इनका हाल बहुत बुरा है। आई डोंट नो अगर कि ये न्यूली सेपरेटेड मुझे दिए थे उसने या क्या। बहरहाल ये देखें, इनकी मैं सोच रही हूँ ब्राउन वाले हटा दूँ तो अभी ये ग्रीन फॉन्ट जो है शायद ये अच्छा चल जाए। लेट मी सी व्हाट आई डू। ये है जी जाइगेंटियम ब्लिज़र्ड, बहुत ही अच्छी वेरिएशन है। लेट्स सी हाउ इट डज़। और ये एक नया किस्म का मॉन्स्टेरा जो मैंने लिया था, लेक्लेरियाना कुछ ऐसा इसका नाम था, मुझे सही प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है, पता नहीं है। फिर ये औरिया के 1-2 पौधे हैं, मैंने अपने औरिया को डिवाइड किया था इस वजह से। ये है जी स्ट्रॉबेरी शेक, इसके भी अजीब से पत्ते आ रहे हैं, इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा धूप में रखती हूँ अभी। ये हमारा जी क्या कहते हैं उसको भला, एडेंसोनिया की जो वो स्पीशी होती है, लानियाटा स्पीशी, वो है। और ये नॉर्मल वाला एडेंसोनिया है, दोनों मैच्योर प्लांट्स हैं। लुक एट द डिफरेंस। और ये जो पीछे रखा है दिस इज सीबू ब्लू, इसका असल में पौधों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। ये देखें फेनेस्ट्रेटेड लीव्स आना शुरू हो गए, बल्कि ये डिवाइड होना शुरू हो गए। आई हैव टू कट इट बैक बट आई डोंट हैव एनी टाइम राइट नाउ। ये हमारा ब्राज़िल है, इसकी देखें नए पत्तों में बहुत अच्छी ये पैटर्न होता है। और एक वो जेड पोथोस जो है, या इसको मेरा ख्याल में हार्ड पोथोस है, ये भी गमले से आ रहा है और ये दीवार पे चिपक गया अब। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ये जनाब एरो रूट है, वेरीगेटेड वाला, ये भी डोमेंट हो जाता है गर्मियों में और सर्दियों में। तो अब ये जब दोबारा निकला था ना तो शुरू में इसकी बिल्कुल ग्रीन लीव्स निकले थे, इनको मैं अब काट दूँगी। अब ये वेरीगेटेड आना शुरू हो गए। ये अगेन रिवर्टेड ऑरिया। ये मेरा एक और बर्ड नेस्ट एंथूरियम है ग्रीन कलर का, बहुत बड़ा सारा। ये जनाब फाइलोडेंड्रॉन मैक्सिकैनम है, ये न्यू लीव्स हैं इसके। और ये देखें बड़ा पत्ता कितना बड़ा है, और ये पीछे से थोड़ा सा रेडिश होता है। सो ये 1-2 नए प्लांट्स हैं। ये बटन फन है, कई दफ़ा ले चुकी हूँ, मार चुकी हूँ, फिर ले लेती हूँ। और ये जो है जनाब हमारा वेरीगेटेड बलमार्क्स है। ये एक हमारा प्यारा सा, आई थिंक मैरी कहते हैं इसको, एग्लोनीमा है। सो ऑल राइट जी, आई हैव शोन यू ऑल माई प्लांट्स इन माई फ्रंट बेसमेंट। यहाँ मैंने वो एक स्टैंड रख के छोटे पौधे रखे थे,
बट अब बारिशों का मौसम चूँकि आ रहा है इसलिए मैंने उनको वापस से बैक वाली बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना ये ऊपर से बारिश आने का रास्ता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वाटर हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। सो ऑल राइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।